रोकने वाले? तुम कौन होते हो हमारी औलादों को रोकने वाले? तुम कौन होते हो उनका हक गजब करने वाले? तुम कौन होते हैं हमारे टीचर्स की तस्लील करने वाले? मिनिस्टर की ये जुबान कि वो ये लफ्ज कहे कि हम डंडे के जोर पे कराएंगे, तो याद रखो मेरे नाफरमान औलाद कि हमेशा बाप का डंडा सहा जाता है, बाप को डंडा नहीं दिखाया जाता। और समझ लो कि तुम अगर तालीम का बेड़ा गर्क करने के एजेंडे पे हो तो ये असातिज़ा खड़े हो चुके हैं तुम्हारे सामने। इनको हथकड़ियों से ना डराओ, इनको जेलों से भी ना डराओ। अपने हक के लिए आखिरी हद तक भी जाएंगे। अप्रैल नहीं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 15 सितंबर, कितनी तारीखें और देनी है? प्रोटेक्शन हैंड सैनिटाइजर जेल दे आपको और आपकी फैमिली को जर्म से 99.9% मुकम्मल हिफाजत, हर जगह हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिम मिर्ज़ा, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। आज हमारा जो कन्वेंशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हमारा कन्वेंशन सीरीज़ चल रहा है, जिसमें लाहौर के कन्वेंशन सीरीज़ में से आज हम ये कैंट के अंदर कन्वेंशन कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे जो तमाम स्कूल मालकान हैं वो बुनियादी तौर पे अपने उन 7.5 करोड़ बच्चे जो कि तालीम से पिछले कुछ 6 से 8 माह से जो है उनको आउट ऑफ स्कूल किया गया है, उनके आइनी हकूक़ की खातिर, और अपने 15 लाख असातिज़ा जिनको बेरोज़गार अमलन कर दिया गया है, उनके हकूक़ की खातिर हम जो है एक तालीम बहाली तहरीक जो है वो लेके चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और यकीनन इसके अंदर सिर्फ हमारे तालीम से वाबस्ता लोग ही शामिल नहीं हैं, हमारे साथ 84% से ज़्यादा पेरेंट्स की आवाज़ भी इसमें शामिल है। हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, हमारे साथ इसके अंदर सिविल सोसाइटी है, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार जो है वो इसमें मीडिया का बेशक है। और इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में उन 7.5 करोड़ बच्चों की आइनी तालीमी हकूक़ के लिए अपने हमारे जो 15 लाख असातिज़ा हैं उनकी रोज़गार के लिए हम बाहर आए हैं। और हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि वो अपनी आइनी तालीमी जो उनकी ज़िम्मेदारी हैं 25A आर्टिकल उसको अदा करें। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बसूरत दीगर हम जो है वो अपने पूरे पाकिस्तान के अंदर तंजीमों के साथ मिलकर, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की 300 से ज़्यादा तंजीमें, हम लॉन्ग मार्च की तरफ हमें मजबूर किया जाए। हम पूरे पाकिस्तान में 15 अगस्त से तालीमी अदारे अब जो है वो खुल चुके हुए हैं, हमारे KPK, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सब में खुल चुके हैं। लेकिन जो हमें शिकायत आ रही हैं, हमारे तालीमी अदारों को सील किया जा रहा है, पर्चे काटे जा रहे हैं, असातिज़ा को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और हम यकीन रखते हैं कि हुकूमत जो है वो सरपरस्ती का रवैया अख्तियार करेगी। ख़ास तौर पे जितने हमारे वज़रा तालीम हैं ये दर हकीकत वज़रा जहालत हैं, जिनको बरतरफ़ किया जाना चाहिए। और PTI और समेत बाकी जहाँ जिनकी गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि तालीम दोस्त जो हैं वज़रा तालीम को लेकर आएँ, तालीम की सरपरस्ती करें। और हमारे इन बच्चों को जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो कि इस वक्त बदनसीबी से जो है वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं, तो सरपरस्ती की जानी चाहिए गवर्नमेंट से। मैं फिर आखिर में सदा करूँगा कि अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। 25A आर्टिकल के तहत हमारे 7.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीम का हक़ दें, ये उनका बुनियादी हक़ है। और हमारे 15 लाख असातिज़ा को चाहे एहसास प्रोग्राम के तहत आप उनकी सरपरस्ती करें, लेकिन उनको रोज़गार दें, उनको बर्बाद होने से बचाएँ। जो रेडियो पे इस वक्त जो है अब वो रोज़गार कमा रहे हैं, ये तस्लील है पूरे पाकिस्तान की तालीम की, असातिज़ा की। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को अपना सरपरस्ती का रोल अदा करना। आखिर में मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि आप इसमें आप खसूसी तवज्जो देते हुए सरपरस्ती फरमाएँ और तालीम को और पाकिस्तान की बका को मुमकिन बनाएँ। बहुत शुक्रिया।
एम शाहिद नूर, सदर पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। ये जो तलीमी इदारे बंद हैं, इससे 7.5 करोड़ बच्चा जो है स्कूलों से बाहर है, 15 लाख असातिज़ा जो हैं बेरोज़गार हैं और तालीम का सिलसिला पूरे मुल्क में बंद पड़ा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो निजी तलीमी इदारे फ़ौरन खोलें, जो SOP वो जारी करेंगे उस पर हम अमल करेंगे। अगर वो कहेंगे कि 2 टाइम क्लासें लगाई जाएं, स्कूल लगाए जाएं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर टाइम कम रखना चाहते हैं तब भी तैयार हैं। सिलसिला शुरू होना चाहिए बच्चों का तालीम का, जो कि 8 माह से बंद है। ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। बच्चा स्कूल से दूर हो गया है। बाज़ बच्चे जो हैं वो काम पे लग गए हैं। स्कूल के जो असातिज़ा हैं वो भी इस वक्त माली बुरहान का शिकार हैं, और अगर हुकूमत ने अब तलीमी इदारे न खोले तो ये साल ज़ाया होने का अंदेशा है। हमारी वज़ीर आज़म से अपील है कि वो निजी तलीमी फिलफौर खोलें। मैं मैडम आबिदा खावर बात कर रही हूँ, पाकिस्तान एजुकेशनल काउंसिल फॉर प्राइवेट स्कूल्स। आज यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल का कन्वेंशन था और उसका मकसद था कि तालीम का जो शोबा है वो अभी तक बाकी तमाम शोबों की तरह काम उस पर शुरू नहीं हुआ, वो अभी तक बंद है। जबकि तालीम किसी भी कौम का सबसे ज़रूरी जो है वो काम है, सबसे ज़रूरी शोबा है, जिसे सबसे पहले खोला जाना चाहिए था। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें कि लोगों पर जब भी कभी कोई आफत आई तो जो शोबा सबसे पहले जिसे काम शुरू किया वो उनका तालीम का शोबा था। लेकिन हमारे मुल्क में तालीम के शोबे को ज़बरदस्ती बंद रखा जा रहा है। असातिज़ा और प्रिंसिपल्स और वालिदैन तड़प रहे हैं कि तालीमी शोबा जो है वो बहाल हो, उसका काम शुरू हो। बच्चे गलियों में फिर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वालिदैन इतने वेल एजुकेटेड नहीं हैं कि अभी वो ई लर्निंग पे जा सके, ये वो IT को बेहतरीन तरीके पे इस्तेमाल कर सके। इट विल टेक टाइम। वक्त आएगा कि हमारे वालिदैन भी इस काबिल होंगे कि वो IT को यूज़ कर सके। अभी तो 20-40% वालिदैन ऐसे हैं जो IT को यूज़ कर रहे हैं, बाकी 60-80% बच्चे जो हैं वो गलियों बाज़ारों में घूम रहे हैं। वालिदैन भी परेशान हैं। मेरी हुकूमत से एक सजेशन है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे एक बच्चे पे उनका 8,000 रुपया खर्चा आता है हुकूमत का, तो वो बिल्डिंग्स जो इतनी बड़ी बड़ी हैं वो उस इलाके में मौजूद किसी ऐसे प्राइवेट इदारे को दे जो बेहतरीन नताइज पैदा कर रहा है, और उसको सिर्फ ही बच्चा 2,000 रुपया दे, 6,000 रुपया हुकूमत बचाए और अपने फंड्स उसको इस्तेमाल करे। इस तरह हुकूमत के फंड्स भी बचेंगे और बच्चों को बेहतरीन निज़ाम तालीम भी मिलेगा। आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बहुत से टीचर्स उसी इलाके में मौजूद प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चे ड्रॉप करते हैं और फिर अपनी जॉब के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। बहुत शुक्रिया। के बैनर तले 300 से ज़्यादा रजिस्टर्ड तंजीमें, आप तमाम कायदीन जो यहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं, जो सामने हाजरीन मेरे बहन भाई बैठे हैं, आप असल में तालीम के वो रहनुमा हैं, वो कायदीन हैं जिन्होंने हमेशा अपने जिम्मेदारियों को ना सिर्फ ऐसा तरीके से अदा किया, बल्कि एक ऐसी मशले राह है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे 2,07,000 प्राइवेट स्कूल्स के साथ हमारे 15 लाख असातिज़ा की एक मजबूत फौज के साथ, और हमारे जो 2.5 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो, और इस मौके पे मैं पब्लिक स्कूल के असातिज़ा को भी सलाम पेश करता हूँ आप सबके साथ जो कि तालीम की खिदमत कर रहे हैं। और इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चा जो हमारे पब्लिक स्कूल में भी है, एक बहुत बड़ी ताकत है असातिज़ा की। 25 लाख असातिज़ा पूरे पाकिस्तान में तालीम के जेवर से अपनी नस्ल नौ को उनकी खिदमत कर रहे हैं, आबियारी कर रहे हैं। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ 2,07,000 प्राइवेट स्कूल है, वहाँ 1,31,000 पब्लिक स्कूल हैं। अफसोस ये है कि जो 1,52,000 पब्लिक स्कूल थे वो कम होके इन्हीं नाअहल हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से वो 1,31,000 पे रह गए। और अब जो ये 2,07,000 प्राइवेट स्कूल जो है, जो कि आपकी 25A आर्टिकल की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, आज इन पे कड़ा वक्त आया है। और ये कड़ा वक्त हमारे उन नाअहल हुक्मरानों और मशीरों और वजीरों की वजह से आया है जो कि तालीम दोस्त नहीं तालीम दुश्मन है। हम क्यों यहाँ पे खड़े हैं? आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हैं? मैं अपने किसी तालीमी अदारे के लिए सिर्फ नहीं बैठा, मैं अपने किसी सिर्फ अपने स्कूल के लिए नहीं बैठा यहाँ पे। आप यहाँ पे किसी स्कूल के अकेले के लिए नहीं खड़े। हम अपने 7.5 करोड़ उन बच्चों के लिए हैं जिनसे उनका आईनी तालीमी हक छीन लिया गया है। 6 से 8 माह हो चुके हैं।
विंडल एरिया के मेरे तालीमी इदारे 8 माह से ज्यादा बल्कि 9वां मंथ चल रहा है और आज हमारे छठा नहीं 7वां मंथ चल रहा है उन समर एरिया में। मेरा बच्चा जो था एक आम इंसान का बच्चा, जो मेरा आपका बच्चा था एक आम इंसान का था, जो जिसका ताल्लुक अमीरों की औलादों से नहीं है, उमरा की औलादों से नहीं है, वुज़रा की औलादों से नहीं है, वो इस आम पाकिस्तानी का एक आम इंसान का बच्चा है जो 2.5 करोड़ पहले आउट ऑफ स्कूल था, जो 5 करोड़ पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा था। आपने उसको भी आउट ऑफ स्कूल कर दिए। 7.5 करोड़ मेरा बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। मेरा 15 लाख टीचर, MA टीचर, MPhil टीचर आज रेडियो पे सब्जियां बेच रहा है। धूम मरने का मुकाम है बासियत कौम हम सबके लिए। क्या मेरा MPhil टीचर इसलिए MPhil उसने किया, वो इस मुल्क का असासा है, वो जिसने हमारे मुल्क के अरबाबे इख्तियार को लिखना पढ़ना सिखाया है। आज अगर आप बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हो तो उस्ताद की मेहरबानी के साथ है, ये इस मुल्क का असासा है। और आपने उनको दिया क्या? हमारे वुज़रा को शर्म आनी चाहिए जब वो ये लफ्ज यूज करते हैं कि ये माफिया है, ये चोर है, ये डाकू। चोर डाकू तो तुम हो, जिसने इस मुल्क के 12,000 अरब बैरूनी कर्जा, 22,000 अरब अंदरूनी कर्जा ये दिया है तुमने। अगर हम एनालिसिस करते हैं, तुमसे अच्छे तो हमारे पाक फौज के वो जवान थे जिन्होंने जब भी इस मुल्क की कमान संभाली, तुम्हारा GDP कभी भी 5% से ऊपर नहीं हुआ और हमारे इन मुल्क के जवानों ने हमेशा 9 से 11% GDP ऊपर लेके गए। तुमने हमेशा जब भी आए, चाहे वो भट्टो का दौर था, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर था, चाहे वो किसी भी हुक्मरान का दौर था, जिसके तुम हमेशा जमहूरी अलमबरदार रहे हो, तुमने आके तालीम पे पाबंदियां लगाई, तुमने नेशनलाइज किया, तुमने हमारे हकूक सल्ब किए, तुमने तालीम का बेड़ा गर्क किया। और जबकि कोई भी ऐसा हुक्मरान आया जो एक डिसिप्लिन अदारे से था, उसने तालीम को प्रमोट किया। चाहे वो हम ज़िया के दौर में देखते हैं, तालीम प्रमोट हुई 1985 के अंदर, जब ये हुकूमत ने, आपको याद होगा 1984 में रजिस्ट्रेशन जब एक्ट आया तो किसकी हुकूमत थी, और धड़ाधड़ स्कूल खुले, तुमने नेशनलाइज करके तालीम को गस्ब किया, 25A आर्टिकल को बर्बाद किया। और हमारे हुक्मरान जो कि तालीम दोस्त आए, उन्होंने प्रमोट किया, चाहे वो ज़िया दौर था, चाहे वो मुशर्रफ दौर था। फिर तुम लोग कहते हो कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए, यह है तुम्हारी जमहूरियत। 84% मेरा पेरेंट कह रहा है खुदा के लिए तालीम का दरवाजे खोलो, मेरे औलादें, हमारी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। यूनिसेफ कहता है, यूनेस्को कहता है कि अगर 6 माह से ज्यादा अगर एक बच्चा जो है तालीम के मैदान से बाहर होगा तो 5 साल चाहिए उसको रिकवरी के लिए। तुम्हें फिर भी खुदा का खौफ नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी औलादों को घर में ट्यूटर मिलता है। तुम बड़े बड़े ड्राइंग रूमों में बैठ के हमारी औलादों के मुकद्दर के फैसले करते हो। और क्या फैसले कर रहे हो? ये कि स्कूल नहीं खुलेंगे, ये कि बच्चे को तालीम का हक नहीं मिलेगा, ये कि MPhil और MA टीचर जो रेडियो पे जाके सब्जियां बेचे और तुम अपने ठंडे ड्राइंग रूमों में बैठ के हमारे मुकद्दर लिखो। ये तुम्हें किसने फैसला दिया? ये तुम्हें हक किसने दिया? मुझे मेरी रियासत 25A आर्टिकल का तहफ़्फ़ुज़ देती है। मेरी औलादों को 5 साल से 16 साल के बच्चे को रियासत पाबंद है मुफ्त तालीम देने के लिए। अगर तुम नाहर थे, तुमने पिछले 20 सालों में आबादी इस वक्त 57% बढ़ी है और तुम्हारे 1,52,000 पब्लिक स्कूल कम होके 1,31,000 रह चुके हैं। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस इन 20 सालों के अंदर। ये तुमने दिया है इस मुल्क के बच्चों को उसका हक। मैं एक बाप हूं, मैं एक उस्ताद हूं, हमारे असातिज़ा माँ है, बाप हैं। अगर हमारी ये कम्युनिटी अपनी औलादों के लिए नहीं उठेगी, एक माँ एक बाप अपने औलादों के लिए नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? कानून के ऊपर अमल दरामद करने का हम तुम्हें कह रहे हैं। हम हुकूमत की रिट कायम करने की बात कर रहे हैं। हुकूमत की रिट कायम होती है 25A आर्टिकल के जरिए। मैं एक कानूनदान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है। मैं एक उस्ताद हूं, मैं एक कानूनदान हूं। मैं तुमसे कानून की बात कर रहा हूं, मैं हर जगह तुमसे कानून की बात करता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं आइन का आर्टिकल 18, आइन का आर्टिकल 3, 4, 5, आर्टिकल 8
आर्टिकल 18, आर्टिकल 25(1), आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, ये सब हमें हक देते हैं कि हम तालीम का सिलसिला अपने प्रोफेशन के साथ जुड़ के जारी रखें। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तुम कौन होते हो हमारी औलादों को रोकने वाले? तुम कौन होते हो उनका हक गजब करने वाले? तुम कौन होते हो हमारे टीचर्स की तस्लील करने वाले? एक मिनिस्टर की ये जुबान कि वो ये लफ्ज कहे कि हम डंडे के जोर पे कराएंगे, तो याद रखो मेरे नाफरमान औलाद कि हमेशा बाप का डंडा सहा जाता है, बाप को डंडा नहीं दिखाया जाता। और समझ लो कि तुम अगर तालीम का बेड़ा गर्क करने के एजेंडे पे हो तो ये असातिज़ा खड़े हो चुके हैं तुम्हारे सामने। इनको हथकड़ियों से ना डराओ, इनको जेलों से भी ना डराओ। इनको जेल भरो तहरीक आती है, इनको हथकड़ियों से आशनासी भी आती है। जो हाथ तुम्हें कलम और पढ़ने के लिए जुबान दे सकते हैं, वो अपनी 7.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों के हक के लिए सड़कों पे भी आ सकते हैं, अपने हक के लिए आखिरी हद तक भी जाएंगे। और वो आखिरी हद 25A आर्टिकल की इंप्लीमेंटेशन है, कानून और आइन की बालादस्ती है। क्या अदलिया बहाली तहरीक के वक्त क्या जो हमारे कानूनदान भाई थे, जो हमारे वकला बरादरी थी, क्या वो अपना आईनी हक लेने के लिए जो बाहर निकले थे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 15 सितंबर, कितनी तारीखें और देनी है? अभी इस वक्त इंटरनेशनल WHO के तहत, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के तहत WHO की एडवाइजरी तुम्हें पता है कि नहीं? 36 लाख बच्चों में से एक के मुतासर होने का खदशा है। तुम्हारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत रही है, एक बच्चे का रिपोर्ट होना सामने नहीं आया। तुम्हारे पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के ऊपर इम्यूनिटी सिस्टम के जो बच्चे हैं उनको अल्लाह ने इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा दिया है, अंडर 17 वो महफूज हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बाकी तमाम से मजबूत है। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं? अभी ये परसों शफकत महमूद वजीर तालीम फेडरल ने जो ये कहा एक टीवी प्रोग्राम में कि हमारे NCOC के अंदर माहिरीन ने ये कहा है कि पहले छोटे क्लास के बच्चों को खोलना चाहिए क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बड़े बच्चों से ज्यादा मजबूत है। और क्या चाहिए? तुम्हारा फेडरल मिनिस्टर कह रहा है, NCOC के अंदर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, फिर तुम्हें ये भी कहा आ गया कि तुम्हारी वजीर सेहत कह रही है, ये यास्मीन राशिद, कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में कोई सीवियर किसी किस्म के बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट नजर नहीं आए। तो खुदा के लिए आप क्यों बर्बाद करने के लिए निकले हैं? क्या हमने आपका बिगाड़ा है? ये मेरा किसान का बच्चा, ये मेरा ड्राइवर का बच्चा, ये मेरा आम इंसान का बच्चा जो कि मैं आप हैं। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।